जब पृथ्वी एक जीवित नर्क थी। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी पृथ्वी जहां जमीन नहीं थी, सिर्फ आग थी, जहां हवा नहीं थी, सिर्फ जहर था, और जहां जीवन का दूर दूर तक कोई निशान नहीं था। यह कहानी है उस पृथ्वी की जिसे हम आज अपना घर कहते हैं। लेकिन जब ये पृथ्वी पृथ्वी भी नहीं थी, आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले यह एक जलता हुआ अंगार था। न समुद्र थे, न पहाड़, न पेड़, सिर्फ पिघला हुआ पत्थर। पूरी पृथ्वी आग के समुद्र जैसी थी। लावा हर दिशा में बहता था, मानो जमीन जीवित हो और क्रोध में हो। हर कुछ समय में भयानक ज्वालामुखी फट पड़ते थे। आसमान कांप उठता था, जमीन फट जाती थी, और हर विस्फोट पृथ्वी को और अधिक तोड़ देता था। उस समय आसमान से सिर्फ बारिश नहीं होती थी, आग बरसती थी। हजारों उल्कापिंड लगातार पृथ्वी से टकराते थे। हर टक्कर एक नया घाव थी, और हर घाव पृथ्वी को और भी अधिक जलाता था। और हवा, यदि उस समय कोई मनुष्य होता तो वो एक सांस भी नहीं ले पाता, क्योंकि ऑक्सीजन तब अस्तित्व में ही नहीं थी। वातावरण भरा हुआ था जहरीली गैसों से, मीथेन, अमोनिया, सल्फर, ऐसी गैसें जो केवल मृत्यु लाती हैं। सूर्य तब भी मौजूद था, लेकिन वो जीवन देने वाला नहीं, विनाश करने वाला था। उसकी तीव्र विकिरण सीधे पृथ्वी पर पड़ती थी। उसे रोकने के लिए कोई सुरक्षा कवच नहीं था। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां केवल शोर था, केवल आग थी, केवल तबाही थी, और सबसे भयावह बात यह थी, यह सब कुछ पूरी तरह सामान्य था। लेकिन इसी जलती हुई दुनिया में, इसी नर्क के बीच, प्रकृति कुछ तैयार कर रही थी, कुछ ऐसा जो इस कहानी को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। क्योंकि अब शुरू होने वाला था सूर्य का युग। इस कहानी की शुरुआत पृथ्वी से नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है अंतरिक्ष के उस गहरे अंधकार से जहां केवल खामोशी थी और धूल। लाखों वर्षों तक ये धूल और गैस अंतरिक्ष में भटकती रही, और फिर कुछ बदलने लगा। गुरुत्वाकर्षण ने अपना काम शुरू किया। धूल एक जगह इकट्ठा होने लगी, दबाव बढ़ता गया, तापमान बढ़ता गया, और फिर एक क्षण सब कुछ बदल गया। सूर्य का जन्म हुआ। लेकिन ये सूर्य शांत नहीं था। ये एक प्रचंड अग्निपिंड था। उसकी सतह पर लगातार विस्फोट होते थे, आग के तूफान, ऊर्जा के भयानक विस्फोट। सूर्य के जन्म के साथ ही पूरा सौरमंडल हिल उठा। उसके गुरुत्वाकर्षण ने अंतरिक्ष की धूल को अपनी ओर खींचना शुरू किया। पत्थर टकराए, टुकड़े बने, और धीरे धीरे ग्रहों का निर्माण होने लगा। इसी हिंसक वातावरण में पृथ्वी का जन्म हुआ। लेकिन ये पृथ्वी आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। ये एक जलता हुआ गोला थी जो बहुत तेजी से घूम रही थी। इसकी सतह पर सिर्फ लावा था और आग। उल्कापिंड लगातार पृथ्वी से टकरा रहे थे। हर टक्कर इसे और अधिक गर्म कर देती थी। सूर्य की तीव्र ऊर्जा पृथ्वी के वातावरण को बार बार उड़ा देती थी। वातावरण बनता और तुरंत नष्ट हो जाता। इस दौर को वैज्ञानिक कहते हैं अग्नि पृथ्वी चरण, फायर अर्थ फेज। यानी वो समय जब पृथ्वी पर केवल आग थी और जीवन की कोई संभावना नहीं थी। लेकिन प्रकृति का एक नियम है, जब लगता है सब कुछ समाप्त हो चुका है, तभी एक नया मोड़ आता है। और अब जो होने वाला था वो केवल पृथ्वी को नहीं, पूरे भविष्य को बदल देने वाला था। पृथ्वी टकराने वाली थी एक और ग्रह से, और उस एक टक्कर से जन्म लेने वाला था पृथ्वी का सबसे निकट साथी, चंद्रमा। अब तक पृथ्वी एक जलता हुआ ग्रह थी, अस्थिर, अनियंत्रित और बेहद हिंसक। लेकिन अब जो होने वाला था वो पृथ्वी के इतिहास की सबसे बड़ी घटना बनने वाली थी। अंतरिक्ष में पृथ्वी के पास ही एक और ग्रह घूम रहा था। वैज्ञानिक इसे कहते हैं थिया। थिया आकार में मंगल ग्रह जितना बड़ा था, और उसका रास्ता धीरे धीरे पृथ्वी से टकराने वाला था, मानो कोई धमाका हुआ हो। और फिर वो क्षण आया, एक ऐसा टकराव जिसकी कल्पना करना भी डरावना है। पृथ्वी और थिया पूरी ताकत से टकराए। पूरा अंतरिक्ष रोशनी से भर गया।
आग, पत्थर और पिघला हुआ पदार्थ हर दिशा में फैल गया। लेकिन यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। जो टुकड़े पृथ्वी से अलग हुए वे अंतरिक्ष में पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगे। धीरे धीरे ये टुकड़े एक दूसरे से जुड़ने लगे और लाखों वर्षों बाद एक नया पिंड बना, चंद्रमा। चंद्रमा का जन्म किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने पृथ्वी को स्थिर किया, उसकी तेज घूमने की गति को धीमा किया और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने पृथ्वी को संभलने का मौका दिया। पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी, आसमान में घने बादल छा गए और फिर बारिश शुरू हुई। लेकिन ये कोई साधारण बारिश नहीं थी। यह बारिश सैकड़ों साल नहीं, हजारों साल चली, दिन रात बिना रुके। गरम चट्टानों पर पानी गिरता, भाप बनकर उड़ जाता। समय के साथ पृथ्वी ठंडी होती गई और पानी जमीन पे टिकने लगा। पहले छोटे छोटे गड्ढों में, फिर बड़ी झीलों में और अंततः महासागर बने। यहीं पर पानी, खनिज और ऊर्जा एक साथ मिले। आसमान में बिजली कड़कती थी और वही ऊर्जा इन महासागरों तक पहुंचती थी। यही वह जगह थी जहां जीवन के बीज पड़े। महासागरों में एक बेहद साधारण जीव पैदा हुआ, इतना छोटा कि उसे आंखों से देखा नहीं जा सकता, लेकिन उसकी ताकत पृथ्वी को बदलने वाली थी। ये थे साइनोबैक्टीरिया। ये जीव सूर्य की रोशनी से खाना बनाते थे और बदले में हवा में छोड़ते थे ऑक्सीजन। शुरुआत में ऑक्सीजन जहर थी, इसने पुराने जीवों को मार डाला। पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक गई। लेकिन हर विनाश के बाद जीवन लौटा। अब नए प्रकार का जीवन था, ऑक्सीजन पर जीने वाला। धीरे धीरे एक कोशिकीय जीव बहुकोशिकीय बने। समुद्रों में नई आकृतियां तैरने लगी। जीवन जटिल हुआ, शक्तिशाली हुआ और अंततः पृथ्वी एक जीवित ग्रह बन गई। आज जब हम नीले आसमान को देखते हैं, समुद्रों को महसूस करते हैं, तो याद रखिए इसके पीछे अरबों वर्षों का संघर्ष है। आग से लेकर बर्फ तक, विनाश से लेकर जीवन तक। और यही है पृथ्वी की असली कहानी।